Assalamu alaikum. This is Shoaib Hassan and welcome to my YouTube channel NMDCAT Preparation by Shoaib. Today our topic of discussion is reduction of carbonyl compounds. कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आपको पता है कि अल्डिहाइड कीटोन्स आते हैं कि जब हम अल्डिहाइड और कीटोन्स कैन बोथ बी रिड्यूस्ड, जब ये रिड्यूस होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्डिहाइड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल्स कौन से होते हैं। फिर कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू सेकेंडरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल्स इन विच अल्कोहलिक ग्रुप OH आर अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज़ फर्दर अटैच्ड विद वन कार्बन। तो इसका जो जनरल फार्मूला हुआ वो ये ROH हुआ, और इसका जो जनरल फार्मूला वो ये CH3 और ये OH। ये है सेकेंडरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स और सेकेंडरी अल्कोहल्स का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी रिडक्शन के दो मेथड हैं। कौन कौन से हैं? एक सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ है और दूसरा है कैटालिटिक रिडक्शन। पहले देखते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। हमने क्या कहा है कि हमें मिलेगा क्या? अल्कोहल्स। ये मिथानॉल है। मिथानॉल की जब हम रिडक्शन करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से हाइड्रोजन आते हैं। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ जाते हैं? एक तो कार्बन के साथ जाएगा। पहले कितने कार्बन है? हाइड्रोजन है, 2 है ना, तो ये एक हाइड्रोजन आ गया तो कितने बन जाएगा? 3, CH3 बन गया। तो एक हाइड्रोजन H के साथ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3OH। 2 हाइड्रोजन आते हैं NaBH4 से। इस तरह इथेनॉल है CH3C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं। इसकी भी जब हम रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4, जब हम इसके हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलता है इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? प्राइमरी अल्कोहल्स। कीटोन्स ये प्रोपेनॉन है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमें मिलता है 2 प्रोपेनॉल। कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप है इसलिए 2 प्रोपेनॉल कहते हैं, और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। मीन्स ये है कि अल्डिहाइड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, इसमें कौन कौन सा बॉन्ड रिड्यूस होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो कौन कौन सा बॉन्ड रिड्यूस कर रहा है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रिड्यूस कर रहा है, ना कि कार्बन कार्बन। आपने ये भी याद रखना है, वो एमसीक्यू कुछ पूछ सकता है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है या कार्बन कार्बन। आपने कहना है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये रिड्यूस हो रहा है, ना कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड विद कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ना कि कार्बन कार्बन। ये भी याद रखना है। और इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसके मैकेनिज्म से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन कितने स्टेप में कैरी हो रहा है। रिएक्शन हो रहा है कैरी आउट इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विद NaBH4। पहला तो रिएक्शन होता है कार्बन कंपाउंड्स का जो भी है NaBH4 के साथ। दूसरा होता है हाइड्रोलाइसिस। कैसे? NaBH4 है, जब ये आयनाइज होता है तो ये Na पॉजिटिव देता है और BH4 नेगेटिव देता है। BH4 नेगेटिव इज अ टेट्रा हाइड्रीबोरेट आयन। टेट्रा मीन्स 4। टेट्रा हाइड्रीबोरेट आयन इज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। ये टेट्रा हाइड्रीबोरेट आयन है ना, ये हाइड्राइड आयन देता है, H नेगेटिव है। जब ये H नेगेटिव देता है तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है H नेगेटिव, ये एक्ट करेगा एट द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, सेंट्रल कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे इधर कार्बन पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा। पहले पार्शली नेगेटिव था, अब कंप्लीट नेगेटिव आ गया है। देखें, जब हाइड्राइड ने एक्ट किया एट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर तो बॉन्ड पर जैसे ही हाइड्राइड इस पर एक्ट करा तो डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद ऑक्सीजन पर पार्शली नेगेटिव से अब कंप्लीटली नेगेटिव आ जाएगा, जिसको हम अल्कोक्साइड आयन कहते हैं। और ये जो अल्कोक्साइड आयन बना है ये क्या करता है? एक्ट एज बेस के तौर पर एक्ट करता है एंड एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। अच्छा, आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में फ़र्क क्या है? न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव में होता है और बेस भी नेगेटिव में होता है। जैसे देखें, ये भी नेगेटिव वाला है और न्यूक्लियोफाइल वाला भी नेगेटिव होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है आपने याद रखना है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है हमेशा। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। और जो बेस होता है वो ऑब्टेन्स अब्स्ट्रैक्ट्स, वो निकालता है प्रोटॉन किसी दूसरे एटम से, किसी दूसरे मालिक्यूल से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है, निकालता है। जो बेस है वो अटैक्स एट हाइड्रोजन एटम
एंड द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये दो चीज़ें याद रखनी, एक है बेस और एक है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, जैसे पीछे देखें ना हमने, ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल है ना, ये अटैक कर रहा है किस पर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। अब बेस की बात है, बेस अटैक किस पर करता है, हाइड्रोजन पर। जो हाइड्रोजन निकालता है, हाइड्रोजन निकालने के बाद ये अल्कोहल बनाता है और OH नेगेटिव रह जाता है। ये था इसके जनरल मैकेनिज्म, क्योंकि हमने अल्कोहल बना लिया है। ये था NaBH4 के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। अब देखते हैं इसकी कैटालिटिक रिडक्शन। रिडक्शन के तौर पर हमें मिलेगा तो अल्कोहल्स, ये तो आपने याद रखना है। लेकिन इसमें कैटलिस्ट कौन कौन से यूज़ होते हैं, पलाडियम या निकल कैटलिस्ट। पलाडियम या निकल कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं तो हमें अल्कोहल्स मिलते हैं। इसमें देखें अल्कोहल्स या कीटोन दोनों रिड्यूस होते हैं विद हाइड्रोजन, तो हमें क्या मिलता है, अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल्स, कीटोन से हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स। अब देखें फार्मल्डिहाइड की हमने रिडक्शन की H2 के साथ, तो H2 कहाँ जाएगा, एक H इधर आएगा कार्बन के साथ। पहले कितने कार्बन थे, कार्बन एक था और हाइड्रोजन दो थे, अब एक हाइड्रोजन इधर आ गया, ये CH3 बन गया, और एक H इस O के साथ जाएगा, ये O था पहले, अब ये OH बन गया, तो ये क्या बनेगा, फार्मल्डिहाइड से मिथानोल, ये मिथानल था, मिथानल से मिथानोल बना है। अब इधर देखें CH3 CH डबल बॉन्ड OH प्लस H2 ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटियम या निकल कैटलिस्ट। दो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, एक तो इस कार्बन के साथ जाएगा और एक इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा। देखें कार्बन के साथ जाए CH3C, पहले H था ना, अब ये CH2 बन गया है। अच्छा O था, O के साथ अब ये मिल गया है, OH बन गया है। तो एसिटाल्डिहाइड से इथानॉल बनेगा, इथानॉल, इसको एसिटाल्डिहाइड को हम इथानॉल भी कहते हैं। इथानॉल से हमें क्या मिल रहा है, इथानॉल मिल रहा है। इथानॉल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। अब ये देखें कीटोन्स की बारी है। कीटोन की जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटियम और निकल कैटलिस्ट। दो H ऐड कर रहे हैं, एक कार्बन के साथ जाएगा, पहले तो C अकेला था ना कार्बन, तो अब ये बन गया CH, और दूसरा H कहाँ जाएगा, O के साथ, ये OH बन जाएगा। तो दूसरे कार्बन पर OH आ गया, तो इसलिए इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। इसका जो कॉमन नेम है उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। हिंट दे रखा है कि दो हाइड्रोजन अटैच करेंगे, कहाँ, एक तो सेंट्रल कार्बन के साथ जाएगा ये वाला, और दूसरा ऑक्सीजन के साथ जाएगा, दो हम हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं। ये था कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। MCQs में पूछ सकता है कि अल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स या टर्शियरी अल्कोहल्स, आपने कहना है प्राइमरी अल्कोहल्स। कीटोन्स गिव्स प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, आपने कहना है सेकेंडरी। तो टर्शियरी उस वक्त आएगा, टर्शियरी अल्डिहाइड और कीटोन्स नहीं देते टर्शियरी अल्कोहल्स, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल्स की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं वो रेजिस्ट करती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन से। आपने सिर्फ यही याद रखना है कि इसकी कैटलिस्ट कौन से होते हैं और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, और आपने ये भी याद रखना है कि इसमें बेस कौन सा है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। ओके, ये हमारा रिडक्शन का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ।